कैसे करिया ये कर ना कि जो नौका सेटवा में नौका मशीन जो रिंगवा हुआ है ना उसमें नया सेट लगा दिए पूरा नया अपने पैसे का मर अरे शांतरावधी और जो पुराना वाला है ना उसको तुरंत में लगा दीजिए कैसा लग जाएगा ना जैसे सिलेंडर 50 फुट पाइप उसमें जो छड़वा ऊपर का जो सेट है सब मंगाते हैं पूरा अपना पैसा घूमने का आगे चलिए बता दो आराम से भी कार्ड पर अपना पैसा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है पुरस्कार में तो खाली लगा ही देना है ना कोई दिक्कत पढ़ाई है हेलो विद्यालय है कोई हम बात करते हैं ठीक है को बजे 9 बजे 9 बजे चलो ठीक चल के आप लोग बोले फुरंकी को सेट करिएगा फुरंकी को तो छोड़ो आ जाएगा क्या क्या हेडिंग लिखे थे बोलो नहीं होगा अभी होगा यहाँ देखिए हम बताए थे पहले भी कि जो शांत रहिए शांत नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा बताया गया जो है किसी भी रिएक्शन में वैज्ञानिक का नाम आ जाता है तो अपने आप में जो हो जाता है फेमस हो जाता है क्या हो जाता है फेमस हो जाता है इस पर भी टिप्पणी पूछता है एग्जाम में ठीक है बताया गया जो है बताने वाला क्या बता रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है उसमें जो है बहुत इजी रिएक्शन कराया था थोड़ा बात को समझ लेंगे बात को समझ लेंगे इसको जो है साटन बामन जो बामन क्रिया को कहते हैं बेंजाइलेशन बेंजाइलीकरण क्या कहते हैं बेंजाइलीकरण का अर्थ हो गया यहाँ देखो जी फिर बात कर रहा है बेंजाइलीकरण जो है आप लिख रहे हैं कल का ना ये सेकंड नाम इसका छोड़ दिए हैं बेंजाइलीकरण का अर्थ हो गया बेंजिल क्लोराइड से क्रिया बेंजिल क्लोराइड से फिनाल की अब क्रिया कराते हैं बेंजिल क्लोराइड से किससे कराते हैं ठीक है तो होता क्या है हमारा जो है दोनों तरफ से दोनों में बेंजीन रिंग है एशिया निकलेगा और COOH से जुड़ जाएगा है ना इसका नाम बताया गया जो है फेनिल बेंजोएट क्या 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 बताया गया आइए देखते हैं कैसा आइए देखते हैं फिनाल हमारा आपको मालूम है ये स्ट्रक्चर किसका है फिनाल का OH लगा हुआ है कोई दिक्कत ये हमारा हो गया फिनाल क्या हो गया फिनाल अब इसको जो हम ऐसे लिखेंगे फिनाल को बांट तोड़ कर लिखेंगे ठीक है क्रिया कराएंगे किससे बोलिए हाँ बताया गया बेंजिल क्लोराइड से किससे कराएंगे क्रिया बेंजिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बताया था ना अभी आपको C6H5COCl CO फिर Cl कोई दिक्कत अब देखिए अब ये क्रिया होगा तो क्या होगा HCl निकलेगा HCl क्या होगा आओ देखो कैसे आओ देखो ठीक है क्या हो गया HCl निकल गया तो क्या बचा बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको तो क्या बचा बताइए इसे जोड़ देंगे इसे क्या करेंगे दो रिंग है ना बेंजीन रिंग और CO है फिर एक O है देख रहे हैं
ये हमारा इसका नाम क्या क्या बताएगा जी? फेनिल बेंजोएट। तो एक एस्टर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं, ये इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट। बात समझिए, बेंजीन रिंग से दो बेंजीन रिंग से सिग्नल जुड़ जाए सेंटर से, उसी कार्बन से डायरेक्ट जो है उसको बोलते हैं फेनिल बेंजोएट। क्या बोलेंगे? और यह सेल जो निकला है प्लस करके बाहर लिखिए, चाहे यहाँ माइनस लिखिए। कहाँ लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। जो इच्छा लिख लीजिए। जो लड़के तीर के नीचे लिखेंगे तो माइनस एस, उधर लिखेंगे तो प्लस एस। ये जो ये निकल रहा है, ठीक है, नाम इसका फिनाल हो गया। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन क्लोराइड। इसको जो है ऐसे भी कहते हैं C6H5COCl। और इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका क्या है? C6H5OH है, ये इसका स्ट्रक्चर। उतार लीजिए संज्ञा रिएक्शन। हिंदी क्या होती है इसकी मालूम है ना? इसको हिंदी नहीं, इसको हिंदी इसकी नहीं आती है। खड़ा हो जाओ। रिएक्शन की हिंदी तो कोई लड़का ऐसा जिसको नहीं आती है। आप जब फिनाल की, अब यहाँ देखिए, जब फिनाल की अभिक्रिया बेंजीन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कौन है जी? ना चलते सर। क्लास के अंदर बात नहीं करेंगे, बात बिला उठाएं नहीं आ रहा, पूछ सकते हो। बात देखो क्या होगा? कुछ कारण। अगला लिखेंगे हेडिंग जो है, थोड़ा हाथ को तेज बढ़ाइए। बेंजीन क्लोराइड बनाने का बढ़िया बनेगा जी। बनाओ तो बेंजीन रिंग घर बनाने का अभ्यास करेंगे तो सुंदर बनेगा। तो बन जाएगी, लड़के नाव बनाते हैं कागज का, तो नाव बनाते रहे कागज वाली डाल के छुट्टी हो तो छुटा वही पर। अगला हेडिंग है एल्किलीकरण। अगला हेडिंग है एल्किलीकरण। एल्कलीकरण या एल्किलीकरण। बात देखिए, एल्कलीकरण को कहते हैं एल्काइलेशन। क्या कहते हैं? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी को कहते हैं जो है ईथरीकरण। क्या कहते हैं? आप लिख करके ईथरीकरण। क्या कहते हैं? ईथरीकरण। कोई दिक्कत? इसी को क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण है। यही हमारा क्या है? विलियमसन वैज्ञानिक है। विलियमसन पोखरा वाला संश्लेषण। बात को समझिए, बात को। ये हमारी हेडिंग जो है काफी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी आता है टिप्पणी, परीक्षा में टिप्पणी आता है कि एल्किलीकरण से क्या समझते हैं, तो उसका अगर एल्काइलेशन हो गया, ईथरीकरण से क्या समझते हैं, या विलियमसन संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। ऑल आर सेम, ऑल आर, कोई दिक्कत?
बात को समझिए, बात को समझना है ना। यस सर। देखेंगे एल्काइलेशन जो रिएक्शन है, इधर देखो जी, एल्काइलेशन रिएक्शन को बताया था विलियमसन ने, इसी के नाम पर पड़ गया क्या, विलियमसन संश्लेषण। क्योंकि संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना, क्या होता है, इसको सेकंड भाषा में कहते हैं सिंथेसिस, क्या कहते हैं, बात समझिए। विलियमसन संश्लेषण का अर्थ क्या हो गया, विलियमसन ने इसको बनाया है, इसकी हिंदी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बनाना, क्या अर्थ होता है संश्लेषण का, ठीक है। विलियमसन ने इस रिएक्शन को समझाया है, बताया है, सिद्ध किया है या राइट लिखा है, इसी के नाम पर जो है इस रिएक्शन का नाम पड़ गया, ठीक है। ईथरीकरण क्यों पड़ गया, लास्ट में हमारा ईथर बनता है, क्या बनता है, और जिस रूप में बने वो डिपेंड करता है एल्किल पर, कौन सा ईथर बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है इसमें, एल्काइलेशन में, ठीक है। बताने वाला बता रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं फिनाल का प्रॉपर्टी, फिनाल के प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में भी ये रिएक्शन आ रहा है। तो फिनाल तो निश्चित करेगा रिएक्शन ना। देखा गया है कि जब फिनाल क्रिया करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें का जो है, और इसमें बताया गया है कि मिलाते हैं एसीटोन, क्या मिलाते हैं, जो काम करता है कैटलिस्ट का, क्या काम करता है, पकड़ रहे हो ना। फिनाल की क्रिया कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और मिलाते हैं एसीटोन, क्या मिलाते हैं, जो काम करता है उत्प्रेरक का काम करता है, और जल को बाहर निकालेगा, जल को, तो हमारा बन जाता है क्या, बताने वाला बता, जो शेष बचेगा वही बता रहा है, सोडियम फेनोऑक्साइड, क्या बनेगा, बन जाएगा सोडियम फेनोऑक्साइड। तो क्या करेंगे, पुनः लेंगे सोडियम फेनोऑक्साइड को, दो, यह क्रिया दो चरण में होती है, दो चरण में होती है। पहला में क्या बना है, सोडियम फेनोऑक्साइड, क्या बना है, तो सोडियम फेनोऑक्साइड दूसरे चरण में लेकर के फिर क्रिया कराते हैं, बताया गया जो है मेथिल ब्रोमाइड से, मेथिल ब्रोमाइड से, कोई भी ले लेंगे, एल्किल हैलाइड, मेथिल ब्रोमाइड का क्या अर्थ हो गया, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो सेकेंड राउंड में लेंगे, जो बना है पहले का मुख्य उत्पाद क्या बना है, सोडियम फेनोऑक्साइड, उसी को लेते हैं और एल्किल हैलाइड अर्थात मेथिल ब्रोमाइड, क्या लेंगे, मेथिल ब्रोमाइड लेकर के क्रिया कराएंगे, तो फिर कुछ निकलेगा इसमें से, जो है निकलेगा सोडियम ब्रोमाइड, क्या निकलेगा, सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा, और हमारा ईथर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ईथर मिलता है जो है मेथिल फेनिल ईथर के रूप में, मेथिल फेनिल ईथर के रूप में हमारा मिल जाता है ईथर, क्या बन रहा है, ईथर। इसीलिए बाबूजी इसको नाम, एक सेकंड नाम पड़ गया ईथरीकरण, क्या पड़ गया। देखा गया है कि इस रिएक्शन में लास्ट में मुख्य उत्पाद के रूप में सेकंड वाला में ईथर बन रहा है, क्या बन रहा है, ईथर। इसीलिए इस सब क्रिया को ईथरीकरण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ईथरीकरण, ठीक है। अगर हम जो है कि अब जो सोडियम फेनोऑक्साइड बना है, तो मेथिल ब्रोमाइड लिए हैं, तो हमारा क्या बना है, सोडियम ब्रोमाइड बना है, और तो बाहर निकला है मेथिल फेनिल, क्या निकला है, ईथर, ठीक है। लेकिन हम मेथिल के जगह पर ले लेंगे अगर एथिल, तब क्या होगा, एथिल फेनिल ईथर निकल जाएगा, हाँ, वहाँ पर फिर वही निकलेगा, क्या निकलेगा, इसमें जो है कि NaPr इसमें से निकलेगा, ठीक है। और जहाँ मेथिल था वहाँ पर एथिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। मेरी बात समझिए, जो बताए ना कि गार्ड ने आपकी रील बहुत बढ़िया रील दिया है, जल्दी भरती नहीं है, उसको भरा, कितना भरने की कोशिश कर, भरेगी नहीं। फिर एक बार मेरी बात पकड़िए, आउट ऑफ लोकेशन लीजिए, तब लिखवाएंगे रिएक्शन। यह क्रिया दो चरण में होती है, दो चरण में होती है ना। पहला में क्या बनता है, सोडियम फेनोऑक्साइड, क्या बनता है, सोडियम फेनोऑक्साइड बनेगा, इसी को फिर लेंगे, है ना, क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड का अर्थ कोई भी एल्किल लगा सकते हो ना, मेथिल ब्रोमाइड से क्रिया करा दोगे, तो फिर NaBr निकलेगा, इसमें का Na है ना, ये Br निकाल देगा, है ना, बना देगा क्या, मेथिल फेनिल ईथर। अगर मेथिल ब्रोमाइड की जगह पर एथिल ब्रोमाइड ले लोगे, तो बना देगा एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर, हमारा ईथर लास्ट में बन जा रहा है, ईथर लास्ट में बन जा रहा है। तो ये क्या था, इट इज सम अबाउट ऑफ द विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। कितने भैया बहन समझ गए, मेरी बात समझ गए। देखो दो दिल दिमाग जो इसमें नाच रहा है वही में पकड़ेगा जी, फिर से लिख लीजिए, चलिए देखिए, लिखो, इसमें हिंदी पॉइंट लिख पाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो लिखेंगे इस सब क्रिया में, संदर्भ लिखिए, देखो इस सब क्रिया में हेलो, हाँ, अरे अब तो वाणी अभी जब कस्माबाद ना खाना नाश्ता भइल, चलो हम टिफिन लेके आवत है।
वहाँ जो बड़े बाबू है राम प्रवेश यादव ना जाके मिल लिया उनसे इंटर तू 50 डिग्री कर दे जा घूम ला डिग्री कर दो मुन्ना से जाके बातचीत हो जा। वहीं जो एग्जाम वहाँ जो टीचर जाएंगे वहाँ जहाँ जहाँ टीचिंग करवा वहीं पर वो चेक कर देंगे सब कापी इंटर कर देवे में। हाँ हाँ अरे वो लिखल पता लिखल पहले का ना यार तो विनायक बार मेन रोडवा पर जहाँ भारतीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज लिखा मेन रोड पर चंडी पर। अरे कोनो दिखा कौमा के बात जब छाता बैठिए जाना वहाँ रोड पर राम प्रवेश यादव नाम है राम वहाँ बड़ा बड़ा राम प्रवेश यादव। हाँ वही ना हम लोग के रिश्तेदार है यार उसके कचौड़ी के राम प्रवेश यादव जो वहाँ क्लर्क है वही ना बताते हैं कि हुआ हमारी माता जी का मामी बाड़ी उनके उनके उन तरह के मालूम बात हो जाओ हमारा ना बता दिया खाली जाके उनके राम पर बड़े बाबू से। हाँ पहले तो इंटर कल में जा 9 बजे तो 9 बजे जा डिग्री कल में जाओ वहाँ राम बड़े बाबू से मिल गया हमारा ना बता दिया भाई सब जाना था वहाँ धीरे धीरे पहुँचा माओ धीरे धीरे पहुँचा मैं बात कर रही। हाँ तो क्या बता रहा है क्या लिखवा है लिखो लिखेंगे तो कौन आता रहता है ना इस प्रक्रिया में घर का निर्माण होता है। देखिए इस प्रक्रिया में ईथर का निर्माण होता है। को क्या लिए इस प्रक्रिया में ईथर का निर्माण होता है। इसलिए इस क्रिया को अपने मन से बना के लिखो क्या दिक्कत है। इसलिए इस क्रिया को ईथरीकरण भी कहा जाता है। इसलिए इस क्रिया को ईथरीकरण भी कहा जाता है। इसलिए इस क्रिया को ईथरीकरण भी कहा जाता है। लाइन छोड़ के लिखिए लिखेंगे विलियमसन ने लिखा गया तो आपकी हेडिंग विलियमसन ने इस सब क्रिया को बताया था। विलियमसन ने इस सब क्रिया को बताया था या समझाया था या एक्सप्लेन किया था है ना क्रिया को बताया था। इसलिए इस क्रिया का नाम आपको इतना बोल रहे थे किसी छूट रहा है जी ना। इसलिए इस क्रिया का नाम विलियमसन संश्लेषण पड़ गया। और जी विलियमसन संश्लेषण पड़ गया। ठीक है लाइन छोड़िए लिखेंगे विलियमसन संश्लेषण के अनुसार यानी लिखिएगा विलियमसन के अनुसार ऐसे लिखिएगा केवल विलियमसन के अनुसार पड़ी पाई कीमत तू दे दिया खड़ी पाई। विलियमसन के अनुसार लाइन छोड़ के पैरा बदलिए पड़ी पाई दे करके लिखेंगे यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। देखिए बने में यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। सर को ढक के रखिए ठंडा बार हवा चल रही है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। ठीक है यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 आइए देखते हैं कैसे। नंबर 1 लिखिए क्या लिखेंगे। नंबर 1 लिख दिए ना। अरे इसको नंबर 1 लिख लो। देखो फर्स्ट नंबर 1 में लिखिए फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे। हेडिंग आपकी क्या है फर्स्ट स्टेप बता दिए क्या सही इतने भैया बहन जो लिख लेंगे घर पे जी तो मैं बोल दिया हूँ लिखवाएंगे तो लिख ले कोई तो चलो लिखो बाबा रामदेव जी है तो दिक्कत हो जाएगी।
लिखो नंबर 1 में जब फिनाल की अपक्रिया, अरे रफो को लिखा था नहीं, फेर को ध्यान नहीं, फेर को कम ध्यान नहीं, फेर को ध्यान दोगे क्या? क्या लिखे हैं? जब फिनाल की अपक्रिया, जब फिनाल की अपक्रिया नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये देखिए जब फिनाल की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एसीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति माने प्रेजेंटी में कराते हैं तो जल का एक अणु बाहर निकलता है, जल का एक अणु बाहर निकलता है, जल का एक अणु बाहर निकलता है। क्या होता है? जल का एक अणु निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और इस प्रकार सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता। लिखो हेडिंग रिएक्शन, हेडिंग का लिखोगे रिएक्शन। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए लिखा गया है C6H5OH फिनाल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को उल्टा करके लिख दिए हैं NaOH, क्या लिख दिए हैं? NaOH। पानी कण को बाहर निकालना है, OH और H पानी निकल गया, और ये जा करके C6H5O और Na लग गया। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? उतार लीजिए। बहुत सुंदर सा रिएक्शन है, नन्ना मुन्ना। इसका नाम हो गया C6H5ONA, सोडियम, सोडियम क्या है? फेनोऑक्साइड। सीधा करेंगे तभी निकलेगा। कौन सी टेढ़ा करेंगे तभी निकल जाएगा, शो करेंगे उधर भी करेंगे तो उधर तो घुमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको जल्दी समझने के लिए है, निकल रहा है तो कैसे, फंस रहा है तो कैसे, ये मेन कारण होगा। अब जो है जो लिखा गया सब सभी भैया मान को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो देखिए सेकंड स्टेप, बात समझिए, सेकंड को लिखने में हो जाएगा। हिंदी घर पे लिख लेना, हिंदी का करोगे घर पे लिख लोगे। देखो क्या करते हैं, सेकंड में इसी को लेते हैं बाबूजी, इसी को लेते हैं, किसको लेते हैं? उसको ना लेते हैं C6H5ONA, है ना। क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से, मतलब मेथिल ब्रोमाइड से। किसे कराएंगे? मेथिल ब्रोमाइड से। किसे किसे क्रिया कराएंगे? मेथिल ब्रोमाइड से। किसे किसे क्रिया कराएंगे जी? ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो क्या होगा, इसमें से जो है क्या इसको घुमा कर लिख दोगे, ऐसे Br लिख दोगे CH3, ठीक है। तो कोई उल्टा से थोड़ा भाई, तो हमारा इसमें से निकल जाएगा NaBr, निकल जाएगा उल्टा सीधा बात हो गया ही। इसका नाम क्या है? सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड। अरे Br कहने को तब निकली। तो ये हमारा क्या है? CH3 बने मेथिल, CH3 बने मेथिल, Br बने ब्रोमाइड। बात ध्यान ला, निकला था NaBr, क्या निकला था? NaBr, क्या बचा था? C6H5OCH3, है ना। ये बाटे है मेथिल, आई बाटे फेनिल। ये देखो मेथिल है, फेनिल है, आई इथर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेथिल फेनिल इथर, ठीक है। अब बात के समझ ला, बात के कुछ अगर चाहता रहता अथवा क के यहाँ ले लिया, का ले लब एथिल ब्रोमाइड, का ले लिया ONA प्लस। अरे लेट अब तो थोड़े सेट हो गई आपका। अब का हो गई? जल के निकालता, जल के नमो आगे दंते बड़ा, नमो आगे दंते बड़ा NaBr माइनस NaBr, NaBr तो क्या बन जाएगी? बोला C6H5O C2H5 नमो होगा जी, मालूम है ना।
एथिल क्या भैया तो फोन करता हूँ सर जी इसको भी उतारे हाँ एथिल फिर उतार लीजिए काटी का दाल में घी पकार करी दाल में घी हेलो सही प्रणाम हाँ बाड़ा जयराम यादव बाड़ा सब्जी वाली में ना बाड़ा जयराम आपका जनवरिया में रिटायर हो जाए समरपुर घर उन्हीं के लेकर शादी में भाई हाँ उनकी लड़कियाँ चल दे बोलो काई लो हाँ हाँ वो पैसा दिया बताइए अरे